गौसुल आजम दस्तगीर का दौर वो खतरनाक दौर था। एक एक मुसलमान सेठ और मालदार के घर में 800 लड़कियां गाने वाली होती थी, 300 लड़कियों के साथ जिना किए जाते थे। अगर मेरी जबान इस खौफ से डरती कि किसी की गीबत हो जाएगी तो मैं उन लोगों के नाम भी लेता, लेकिन मुझे उस पर डाउट है कि वो लोग वाकई मुसलमान थे या जाली मुसलमान थे। मैंने पढ़ने में अभी इसकी तहकीक नहीं की, लेकिन तारीख बताती है उस दौर की तारीख, 5वीं सदी हिजरी की तारीख। वो तारीख क्या है पता है? एक एक मालदार के घर में 800 लड़कियां गाने वाली, 300 लड़कियों के साथ जिना। और वो लड़कियां कौन होती थी पता है आपको? वो लड़कियां अल्लाह अकबर यहूदियों की बेटियां होती थी, ईसाइयों की बेटियां होती थी। वो मुस्लिम बादशाहों को पूरी रात शराब पिलाती थी और वो गाने में मसरूफ रखती थी, इसलिए कि तबाह होने वाली कौम का अंदाज होता है कि दौलत के नशे में चूर होकर लोग अपने मजहब को पीठ के पीछे डाल देते हैं, लोग अपने मसलक को पीठ के पीछे डाल देते हैं। लोगों को दौलत नजर आती है, लोगों को इक्तिदार नजर आता है, लोग हुस्न में डूब जाते हैं, लोग शराब और शबाब में डूब जाते हैं। जब कोई शराब में डूब जाए फिर उसके दिल में माँ के लिए अजमत नहीं रहती, तो उसके लिए दीन के लिए उसके दिल में क्या अजमत होगी, अपनी औलाद के लिए उसके दिल में क्या अजमत होगी। जो जिना में डूब जाए, जो अल्लाह अकबर शबाब का दिल डाला हो जाए, फिर वो इतना बेगैरत हो जाता है कि फिर वो अपनी बेटी की आबरू से भी बेफिक्र हो जाता है। तो जिसको बेटी की आबरू की फिक्र ना हो तो फिर वो कौम की बेटियों की आबरू की फिक्र क्या करेगा। इसलिए कि निगाहें जब मुकद्दस होती है तो इंसान हर बेटी को अपनी बेटी समझता है। निगाहों में जब तकद्दुस होता है तो उसकी निगाहें हया से झुक जाती है। गौसुल आजम दस्तगीर ने ये माहौल देखा, 800 मालदारों के घरों में गाने वाली औरतें, 300 जिना के लिए बादशाहों के महल में, उनके हरम में 500 यहूदी ईसाई लड़कियां। ये माहौल देखकर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने उनको तंबीह फरमाई। इससे पहले कि मैं गौस पाक ने जो तसव्वुफ के अंदाज के साथ, सूफियाना लबो लहजे के साथ उन लोगों की इस्लाह की है, उसको बताने से पहले ये बात भी मैं कह दूं, क्या मैं उस दौर की जो तस्वीर खींच रहा हूं तारीख के आईने में, क्या ये हमारे दौर की तस्वीर नहीं है? क्या ये हमारे जमाने की तस्वीर नहीं है? आज कोई 24 लूम का मालिक बन जाए तो पहली बीवी उसको बुरी लगने लगती है और वो कभी तराशन वाली के साथ अफेयर करता है, कभी पड़ोसी के साथ अफेयर करता है, कभी पार्कों में जाकर जिना के अड्डों को आबाद करने की कोशिश करता है, पिकनिक के नाम पर जाकर के माज़अल्लाह वो जिना करता है। मुसलमानों, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। अल्लाह अकबर, मिटने वाली कौम का अंदाज ही होता है। क्या आज तुम ये नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारा शहर है, मस्जिद और मीनार का कहलाने वाला शहर। याद रखना, मैं परवाह बोलते वक्त किसी की नहीं करता, यही मेरी सबसे बड़ी खामी हो सकती है आपकी नजरों में, लेकिन मैं आपको बेदार करना चाहता हूं। गुंबद और मीनार के शहर में रहने वालों, शाम में मुसलमानों के लाशों को कफन तक नहीं है, यमन में धुआं उठ रहा है, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुस्लिम एक एक बेटी के साथ 8 सिपाही जिना कर रहे हैं, मासूम बच्चों की जाने जा रही है। हाल ये है, हिंदुस्तान के कई मुसलमान नोटबंदी के बाद से भूख की चक्की में पिस रहे हैं और गुंबदों मीनार के शहर में रहने वाले इन मुसलमानों का हाल ये है, जब ये मुशायरा करते हैं तो शायरात को बुलाते हैं और शायरात हुस्न का की परी बन करके, अल्लाह अकबर, वो हुस्न के अंदर डूब करके आधा दुपट्टा ओढ़कर पूरे सिनार के साथ मिंबर पर आकर के बैठती है, स्टेज पर आकर के बैठती है। अल्लाह अकबर, मिंबर मुशायरा आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है तुम्हें पता है? बड़े बड़े दाढ़ी वाले हाजी, नमाजी, मौलवी, वो सब उससे लुत्फअंदोज होते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर नफसानी ख्वाहिशात को वरगलाने वाले अशआर पढ़े जाते हैं, सीटियां बजती है, तालियां बजती है और फिर वो कुछ होता है जिसको बयान करने से मेरी ज़बान हया खामोश है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर तुम इसी तरह डूबे रहे तो आप जानते हैं हिंदुस्तान जो हाथ से गया है उसकी वजह क्या है। पूरी रात बादशाह वक्त मुशायरों में डूब जाते थे, मुजरे में डूब जाते थे, नचनियों पर पैसे लुटाए जाते थे और फिर हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथ से छीन लिया गया। अगर तुम्हारी यही रविश रही तो याद रखना, जो शाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, जो यमन में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। सूफिया की तालीम ये है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, अगर हो सके तो बकरी के थन पर भी नजर बिला वजह न करना, इसलिए कि जो नजरों की हिफाजत नहीं करते अल्लाह उनसे ईमान की लज्जत को छीन लिया करता है। एक मर्तबा सल्लल्लाहु अकबर, हजरत बायजीद से किसी ने पूछा, ए बायजीद, मुझे नमाज में
نہیں ملتی. ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی زانی کا چہرہ دیکھ لیا ہے اسی لیے تجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. اگر زانی کا چہرہ دیکھو تو نماز میں لذت نہیں ملتی. جو پوری پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ جو پوری پوری رات گویوں کو دیکھتے ہو, ننگا ناچ دیکھتے ہو, انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی لیے تو نماز پڑھنا بھاری ہو گئی. یاد رکھو جن کو نماز کی لذت ملی ہے وہ 18 سال کا علی اکبر لٹا کر, 6 مہینے کا علی اصغر لٹا کر, 19 سال کا قاسم لٹا کر, جب لہو لہان ہوتا ہے تو اولاد یاد نہیں آتی بلکہ سجدہ یاد آتا ہے. جن کو نماز کی لذت ملی ہے انہوں نے شان سے عبادت کی ہے. جن کو نماز کی لذت ملی ہے, میرے مولا نے علی مرتضیٰ نے کہا اگر اللہ مجھے کہے کہ جنت میں جا یا 2 رکعت پڑھ تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا, اس لیے کہ جنت میں میری خوشی ہے, 2 رکعت میں میرے رب کی خوشی ہے. جن کو نماز کی لذت مل گئی وہ غوث الاعظم دستگیر عشاء میں وضو کر کے عشاء پڑھتے, اسی وضو سے فجر پڑھتے اور عشاء اور فجر کے درمیان 1000 رکعت نماز پڑھتے. یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی متھرا کا لڈو ہے کہ ہر کسی کو مل جائے؟ تصوف نام ہے دلوں کے تزکیے کا, تصوف نام ہے نگاہوں کی پاکیزگی کا, تصوف نام ہے کردار کی پاکیزگی کا, تصوف نام ہے انسان اللہ کے سوا سب سے الگ ہو جائے, وہ سب میں ہو کر بھی سب سے الگ ہو. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں جلوتوں میں خلوت ہو تو سب کے درمیان, لیکن اس شان سے خلوتوں میں ہو کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جناب عائشہ ہی پوچھا کون؟ عائشہ کا من عائشہ. عائشہ کون ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا من ابو بکر. کہ محمد کی بیوی عائشہ کا من محمد. محمد کون ہے؟ یوں ہے یہ تصوف کی تعبیرات ہے, یہ تصوف کی تشریحات ہے. تم تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا. مسلمانوں ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں.